ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण्यं सुवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं वरं सर्वलोकैकनाथं। आज बात करने वाले हैं कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, क्या नाम से आती है। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा। भगवान ने कहा कि हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, बहुत ही कल्याणकारी होती है, रमा नाम से विख्यात है। रमा यह परम उत्तम है, बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। पूर्व काल में राजा मुचुकुंद नाम का एक विख्यात राजा हुआ था, जो भगवान विष्णु का प्रिय भक्त था। राज्य का शासन करते हुए राजाओं ने यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ में उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है कि शोभन अपने ससुर घर आए। वहाँ उन्हें 10वीं का दिन था। आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कल एकादशी है, कोई भी भोजन न करें। और डंके की घोषणा सुनकर के शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब मुझे इसी समय क्या करना चाहिए। तो चंद्रभागा बोली कि हे नाथ, आप पिता के घर में एकादशी का कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़े और छोटे बच्चे भी, पशु अन्न भी नहीं खाते, जल भी नहीं हरण नहीं करते एकादशी के दिन। हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करोगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इसी प्रकार मन में विचार करके चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, पर मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार दृढ़ निश्चय करके वह शोभन व्रत के नियम का पालन किया। भूख से वह शरीर से पीड़ा होने लगी, बहुत दुखी हुआ। भूख की चिंता से पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई, हरि पूजन किया। जागरण आसन भगवान विष्णु को हर्ष बढ़ाने की थी, परंतु वही रात्रि को शोभन को अत्यंत दुख देने वाली थी। सूर्यदेव होते होते उसका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने समुचित काष्ठ के शोभन का दाग संस्कार करा दिया। चंद्रभागा पति के पारलौकिक कर्म करके पिता के घर पर रहने लगी। राजा श्रेष्ठ, रमा नाम का एकादशी का व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के विख्यात शिखर पर बसे हुए एक परम रमणीय देवपुरों को प्राप्त हुए। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर के भांति शोभा प्राप्त हुए। राजा मुचुकुंद के नगर में एक सोम शर्मा नाम का एक विख्यात एक ब्राह्मण रहता था। तीर्थ यात्रा के प्रसंग में घूमता हुआ मंदराचल पर्वत पर जा पहुँचा। वहाँ शोभन को दिखाई दिया। राजा ने दामाद को पहचान करके उसके समीप गया और शोभन ने उसी समय जो ब्राह्मण श्रेष्ठ सोम शर्मा को जान करके शीघ्र ही आसन पर बैठाया और प्रणाम किया। बोला कि मेरा ससुर मुचुकुंद, मेरी प्रिय पत्नी चंद्रभागा, समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोमन शर्मा ने कहा, हे राजन, वहाँ सब सकुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात ऐसा है कि सुंदर एक विचित्र नगर तो कहीं किसी ने नहीं देखा। बताओ तो सही, तुम इसी नगर की प्राप्ति कैसे हुई। शोभन बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कार्तिक मास में जो कि कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा नाम की एकादशी आती है, उसी व्रत के प्रभाव से मुझे ऐसा नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण ने मैंने और श्रद्धाहीन होकर इसी उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, इसी कारण ऐसा मैं मानता हूँ। यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा यहाँ सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर के सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंद के नगर गया। वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले कि हे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। इंद्रपुरी के समान उन्हें दुर्योधन नगर का भी अवलोकन किया। वे उसके अस्थिर बताते हैं, तुम इसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्रह्म ऋषि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा हुई है। आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं अपने व्रत का पुण्य से उसे नगर को स्थिर बना दूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर के सोम शर्मा उसी के साथ मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम में गए। वहाँ ऋषियों ने मंत्र की शक्ति से एकादशी के सेवन से
प्रभाव चंद्रभागा श्री दिव्य हो गया, दिव्य गति को प्राप्त हुई। उनके बाद में पति के समीप गई और स्वयं उसके नेत्र हर्ष उल्लास के गए और प्रिय पत्नी की आई देख करके शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह बुलाकर अपने मामा भांग में सिंहासन पर बैठाया। के बाद चंद्रभागा हर्ष में भर करके अपने प्रियतम के ये प्रिय वचन कहा, हे नाथ, मैं आपके हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरा अवस्था 8 वर्ष की से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने एकादशी के व्रत किया है। मैं मेरे भीतर पुण्य सिंचित हुआ है, उसके प्रभाव से आपके नगर कल्याण के अंत तक स्थिर बना देता हूँ। इसी प्रकार मनोवांछित वैभव को समृद्धिशाली होगा राजा श्रेष्ठ। इसी प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और आवरण करके और अपने पति के सारा मंद्राचल को शिखर को विहार करते हुए, राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। वह चिंतामणि और कामधेनु के समान सब मनोरथ पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों की एकादशी का पापनाश का महात्म्य बताया। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी, उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों दूध तो एक ही समान देती है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी समान फल देने वाली होती है। जो मनुष्य एकादशी को व्रत और महात्म्य सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को प्रतिष्ठित हो जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा का जो यथार्थ महात्म्य सुना, मानव और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।